अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी कि जो रिमेनिंग डेज़ हैं उनमें आपने पीएमएस जो जीके की प्रिपरेशन है वो किस तरह से करनी है। अच्छा, पीएमएस का जो जीके पेपर होता है ना, ये टोटली डिफरेंट होता है जो आप वन पेपर के अगेंस्ट जनरल नॉलेज का पेपर देते रहते हैं। बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं जो वन पेपर वाले जीके में आते हैं लेकिन पीएमएस के सिलेबस में वो शामिल नहीं हैं और पेपर में भी आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर आप पीएमएस जीके के पास पेपर्स उठाकर देखें तो वो आपको बहुत डिफरेंट लगेंगे एज़ कम्पेयर टू वन पेपर जनरल नॉलेज पेपर्स ऑफ पीपीएससी। और पीएमएस का जो जीके है उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा होता है, तो इसको आपने इतना लीनियंट नहीं लेना। बाज़ औक़ात इसमें 40 नंबर लेना भी मुश्किल हो जाता है। आप पिछला जो 2024 का पेपर है, 2023 का जो पेपर है वही उठा कर देख लें पिछले 2-3 साल के, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये पेपर इतना आसान नहीं होता जो पीएमएस जीके का होता है। बाज़ औक़ात इसमें सिर्फ टारगेट को जो मीट करना होता है, आपने 40 नंबर लेने होते हैं, वो लेने भी मुश्किल हो जाते हैं। अब इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो पीएमएस जीके का पेपर हुआ था 2024 में, तो इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया था। तकरीबन 21,000 प्लस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, और जनरल नॉलेज का पेपर जिन्होंने पास किया है वो सिर्फ 6,000 समथिंग थे। 6,000। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो 40 नंबर भी नहीं ले सके। और 21,000 में से सिर्फ 6,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने जीके पेपर को पास किया था। तो इस साल का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो 37,000 समथिंग हैं। इसमें से भी आपको 6,500 या 7,000 के करीब स्टूडेंट्स ही मिलेंगे जो जीके पेपर को पास करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आपने जो पीएमएस जीके की प्रिपरेशन करनी है उसमें 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। सिलेबस भी आपने लाजमी तौर पर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है पीएमएस जीके की। उसके बाद आपने पीएमएस के जो पास्ट पेपर्स हैं स्पेसिफ़िकली उनको लाजमी प्रिपेयर करना है विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि जस्ट पास्ट पेपर्स को देखे जाएं, जो उसमें 100 MCQs हैं तो जस्ट उनको कर लेना है तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पास्ट पेपर्स को आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से आपका एक जो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन है वो होती जाएगी। और एग्ज़ामिनर जिन एरियाज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो उन एरियाज़ को आप पहले प्रिपेयर कर लेंगे। सो पीएमएस के पास्ट पेपर्स स्पेसिफ़िकली 2012 से स्टार्ट कर लें, बेशक 2004 से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके पास इतना ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है। तो आपने पीएमएस के भी पास्ट पेपर्स करने हैं, फिर आपने जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करना है, और जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स हैं 2019 से 25 तक उनको भी आपने लाजमी देखना है। लेकिन इनमें से कुछ पोर्शंस आपने मिस कर देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उर्दू के MCQs आएंगे, इसके बाद जो इंग्लिश के MCQs आएंगे, इस्लामियात के MCQs, ये वाले पोर्शंस आपने टोटली स्किप कर देने हैं। पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके लिए आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक ले सकते हैं, या पीपीएससी की जो मॉडल पेपर्स हैं वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी बुक ले लें, बस आंसर्स को आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद जो पीएमएस जीके के पास्ट पेपर्स हैं ये ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक एक पेपर जो है वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो उन सब को आपने प्रिपेयर करना है। ये टाइम टेबल मैंने बनाने की कोशिश की है क्योंकि दिन कम है आपके पास, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर तो करनी है हर हाल में, चाहे एक दिन में आपको जितना भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जो हलवा टाइप होगा और आपके सामने आएगा और उसमें 40 मार्क्स लेना कोई आसान काम होगा। तो पेपर जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। आप पिछले पास पेपर से ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। सो आप अपना जो पीएमएस जीके का सिलेबस है उसको भी ब्रेक डाउन कर लें। एक दिन आप फ़िज़िकल साइंसेस कर लें। मैथ्स को जो है वो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना है,
اس کو آپ 1 دن یا 2 دن نہیں دے سکتے. یہ جو باقی ریمیننگ ڈیز ہیں آپ کے پاس، تھوڑا تھوڑا اس کو ساتھ میں ڈیلی پریکٹس کرتے رہیں. 1-2 گھنٹے آپ میتھس کو دے دیا کریں، کیونکہ نہیں پتہ جو PPSC ہے وہ اس دفعہ PMS GK میں میتھس کے کتنے MCQs جو ہے وہ دیتا ہے. پچھلے 5 پیپرز کا اگر آپ انالیسس کریں تو اس میں تو آپ کو میتھس کے اتنے MCQs نظر نہیں آتے، 2-3 سے زیادہ نہیں ملیں گے. لیکن کمنگ جو پیپر ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور سلیبس میں بھی میتھس کا ایک الگ سے پورشن جو ہے وہ مینشنڈ ہے. اس لیے آپ نے جو میتھس کا پورشن ہے اس کو اگنور نہیں کرنا اور لازمی اس کو پریپیئر کرنا ہے. تو سلیبس کو آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر لیں. میں نے یہاں پر یہ ایک رف سا بنایا ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. ایک دن آپ نے بایولوجیکل سائنسز پڑھ لینی ہیں، ایک دن انوائرمنٹل سائنسز، اسی طرح سے فوڈ سائنسز، کمپیوٹر سائنس اینڈ IT اور جنرل. یہ تمام جو ہیں وہ PMS GK کے سلیبس میں مینشنڈ ہیں. سو سائنس کا ایک میجر پورشن آپ کو پیپر میں نظر آئے گا. اس کے بعد جو کرنٹ افیئرز ہیں، کرنٹ افیئرز کے لیے آپ نے جو ہے وہ 2025 کا جو ایئر ہے اس کو کمپلیٹ پریپیئر کرنا ہے، جنوری سے لے کر دسمبر تک. اتنا بھی اگر آپ کر لیتے ہیں اچھے سے تو وہ کافی ہوگا. باقی اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو پھر آپ پچھلے 2 سال کے جو اہم ایونٹس ہیں ان کو بھی پریپیئر کر سکتے ہیں. لیکن پہلی پرائیورٹی آپ کی 2025 ہی ہونا چاہیے. 25 جنوری کو GK کا پیپر ہے، تو آپ نے جو ہے وہ 20 تک جو کچھ بھی پڑھنا ہے، جو بھی پریپریشن کرنی ہے، چاہے وہ PMS GK کے پیپرز ہوں، PPSC کے اوورال پاس پیپرز ہوں، اور جو PMS GK کا سلیبس ہے وہ اس سب کو آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے. باقی جو ریمیننگ 4 ڈیز ہوں گے اس میں آپ نے جسٹ ریویژن کرنی ہے، تاکہ جو آپ نے پڑھ لیا ہے ایٹ لیسٹ وہ آپ کے مائنڈ میں اچھی طریقے سے رہ جائے. اگر اینڈ ٹائم تک صرف آپ نئی چیزیں ہی پڑھتے رہیں گے تو پھر جو آپ نے پڑھا ہوگا اس کی بھی آپ ریویژن نہیں کر پائیں گے. ریویژن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ ڈیٹس وغیرہ آ جاتی ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں تو وہ پچھلی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سے نکل جاتی ہیں. MCQs وہ چیز ہے جس میں آپ کو بار بار ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی زیادہ آپ ریویژن کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ چیزیں اچھے طریقے سے آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ بیٹھتی ہیں. تو MCQs میں جو ہے وہ رٹا بھی بہت کام آتا ہے. جن اسٹوڈنٹس کا رٹا زیادہ اچھا ہوتا ہے تو MCQs میں وہ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ یاد کرنے والی ہوتی ہیں. تو ریویژن کے لیے آپ نے ٹائم جو ہے وہ لازمی نکالنا ہے. جو PMS GK کا اسپیسیفک سلیبس ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ میں نے نوٹس تیار کرنے سٹارٹ کیے ہیں. کوشچن ہی رہ گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے MCQs وائز ان کو ری چیک کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی مسٹیک نہ رہ جائے. سو 1 بائی 1 مجھے ان تمام MCQs کو ری چیک کرنا پڑے گا. اگر آپ PMS GK کے لیے نوٹس جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کی سلیبس کے اکارڈنگ پریپریشن ہو جائے، تو میں آپ کے ساتھ الگ سے ایک ایڈ شیئر کر دوں گی. کمپلیٹ نوٹس جو ہیں وہ PMS GK کے صرف 1000 روپیز میں، صرف 1000 روپیز میں آپ بائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو اپنا جو واٹس ایپ چینل کا لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں پیسٹ کر دوں گی. آپ وہاں سے جا کر میرے چینل کو جوائن کر لیں. تو جو 5 پیپرز ہیں نا PMS GK کے، وہ ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ جیسے جیسے ایک کمپلیٹ ہوگا تو اس واٹس ایپ چینل کے تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گی. وہ فری میں آپ کے ساتھ شیئر ہوگا، اس کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے. سو 5 پیپرز کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ میں آپ کو فری میں شیئر کر دیا کروں گی. چینل آپ جوائن کر لیں واٹس ایپ کا. اور اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے ہیں PMS GK کے سلیبس کے اکارڈنگ تو وہ آپ 1000 روپیز میں بائی کر سکتے ہیں. 9 جنوری 2026 کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ آپ نے پیمنٹ کس طرح سے کرنی ہے، اور کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. تو اس کے تھرو آپ میسج کر کے ایزی پیسہ کے تھرو آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ بھیجنی ہوگی، اور PDF میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کمپلیٹ نوٹس کا. تو جو اسٹوڈنٹس بھی لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. PMS GK کے جو نوٹس میں نے بنائے ہیں اس میں میتھس کے علاوہ تمام پورشنز کو کور کیا گیا ہے سلیبس کے اکارڈنگ. میتھس کے MCQs اس میں شامل نہیں ہوں گے. میتھس کے لیے آپ پاک MCQs کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ ڈیلی جو ہے وہ پریکٹس کریں 1 یا 2 گھنٹے.
वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। वहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। तो कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। डेली जो है वो आप 1-2 घंटा मैथ्स के पोर्शन को दें, तो रोज़ाना के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर होता जाएगा। अब टाइम क्योंकि कम है तो इसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि अब तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पीएमएस की प्रिपरेशन को आपने लेकर किस तरह से चलना है। तो उसमें सिर्फ एक कोई इम्तियाज़ शाहिद की बुक लेकर आप पीएमएस जीके का जो पेपर है उसको पास नहीं कर सकते। पीपीएससी के पास पेपर्स आपने करने लाजमी हैं, पिछले 5-6 साल के कर लें जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उनमें से आपने याद रखना है कि कुछ पोर्शन आपने स्किप कर देने हैं। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात का पोर्शन आपने स्किप कर देना है। फिर जो पीएमएस के अपने जीके पेपर्स हैं वो सारे आपने लाजमी करने हैं, और मैं आपके साथ जो पास पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगी। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार मांग रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है डाटा को कलेक्ट करने में, फिर उसको रीचेक करने में। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल नॉलेज के नोट्स हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टाइम आप लोगों के पास कम है तो इसको वेस्ट ना करें, और जितने अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है उतने अच्छे तरीके से करें। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और एक अच्छी बात ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं इस दफ़ा, लेकिन उस लिहाज से स्टूडेंट्स इतने नहीं हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए था जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से, लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, 37,000 समथिंग है। तो ये तो सिर्फ जीके पेपर में ही अप्रॉक्सीमेटली 7,000 स्टूडेंट्स तक रह जाएंगे जिन्होंने जीके पेपर को क्लियर किया होगा। बाकी सारे जो हैं वो यहीं से निकल जाएंगे। तो बहुत ही कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ये, और सीट्स ज़्यादा हैं। तो आप सबके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़ाया ना करें, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।